नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन पूरा होने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेहद ही सधे हुए अंदाज में मुख्यमंत्री ने बीजेपी की डबल इंजन की तीसरी बार बनी सरकार के पहले 100 दिन के कामों का खाका खींचा। दावा किया कि तीसरी बार सरकार बनाने से पहले जो संकल्प लिए गए थे उन 240 संकल्पों में से इन 100 दिनों में 18 संकल्प पूरे कर लिए गए हैं। दावा यह भी किया गया कि डबल इंजन की वजह से ही प्रगति की रफ्तार तिगुनी हो गई है। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे भ्रमजाल बुनने की कोशिश बता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई प्रदेश की प्रगति तिगुनी रफ्तार से बढ़ रही है? सवाल यह भी कि सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करने वाला विपक्ष खुद कितना संग्रहित और संगठित है। आज की चर्चा में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट में शतकवीर होना या हैट्रिक लगाना बड़ी उपलब्धि बताकर उसका बखान किया जाता है, सोमवार को सीएम की चंडीगढ़ में हुई खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीएम की बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी और उनका शांत चेहरा मानो ये आभास दे रहा था कि वो किसी ऐसे बल्लेबाज की तरह है जिसे विरोधी टीम के सामने दीवार कहा जाता है। खैर, प्रदेश में बीजेपी की तीसरी सरकार में 10 महीने में दूसरी बार सीएम बने नायब सिंह सैनी ने तीसरी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यूं की। मित्रों, हमारा ये तीसरे कार्यकाल का 100 दिन कंटिन्यूटी में नॉन स्टॉप सरकार के हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को पहले पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूं, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। गौरतलब है कि मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने अपना अगला रोड मैप बताने से पहले ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी की सरकार से पहले की सरकारों में क्या क्या होता था। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी, अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहां पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है। बिना भेदभाव के काम हुआ है। सीएम ने दावा किया कि अब तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार में 100 दिन में 240 में से 18 संकल्प पूरे किए गए हैं। शायद वो इसलिए दावा भी करते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के कारण ही अब प्रदेश में 3 गुना रफ्तार से विकास और योजनाएं पूरी हो रही हैं। 5 साल में वो पूरा करना होता है, लेकिन हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता इन दावों को महज भ्रमजाल बुनने वाला काम बता रहे हैं। विपक्षी होने के नाते बात इनकी भी सुनी जानी चाहिए। कौन सी घोषणा लागू की है बताओ तुम, एक घोषणा बताओ कौन सी लागू की है, बता दो भाई। वो दावा तुम बताओ तो सही, दावा तो कौन सी, एक नाम तो बताओ। हटा कितने दिए जो ये कौशल रोजगार निगम में थे, वो कितने आजादी हजारों हटा दिए। महिलाओं को वायदा किया था हम देंगे 1000 रुपए रोज के,
और अब खरी और सबसे काम की बात वो ये कि अवैध माइनिंग के लगातार आरोप, सरकारी दफ्तरों में अब भी भ्रष्टाचार, भले ही अब कुछ कम हुआ हो, सरकारी भर्ती में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में पीजी टीचर्स की जो भर्तियां हुई, कई हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुई हैं। सरकारी बाबुओं का रवैया ठीक ना होना, खासकर प्रदेश के नगर निगमों निकायों में भ्रष्टाचार पर काबू पाना और सबसे बड़ी बात सरकार चला रहे मंत्रियों की छवि साफ होना सबसे जरूरी है। तभी प्रदेश की जनता को भी लगेगा दिस इज आवर राइट चॉइस। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे करेंगे। जिस तरह से सीएम सैनी लगातार दावा कर रहे हैं कि लगातार तिगुनी रफ्तार से प्रदेश में विकास हो रहा है, क्या वाकई प्रदेश का विकास 3 गुना रफ्तार से तेजी से हो रहा है? देखिए, प्रगति मुख्यमंत्री की नीयत मंशा बिल्कुल साफ लग रही है जी। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम काम करेंगे जी। लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बताऊं तो सुनकर थोड़ा सा दुख भी होगा जी। भले ही कोई भी सरकार हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, बीजेपी सरकार है या और भी हो जी, जो दावे किए जाते हैं हकीकत उसके वैसी नहीं होती जमीन के स्तर पर। आपको 3-4 छोटी सी उदाहरण बताता हूं जिससे पता लगेगा जी। पानीपत में जैसे मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से डीसीएसपी को अब ताजा आदेश आया है सख्ती से कि आप महीने में एक बार गांव में जाएंगे, वहां ग्रामीणों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं का मौके पर निपटारा करेंगे और गांव में ही रुकेंगे। ये अभी हाल ही में मैंने भी पढ़े ये आदेश जी। कल गांव डाहर पानीपत में डीसीएसपी का कार्यक्रम है, वहां आज मेरे को फोन भी आया कि डीसीएसपी आएंगे कल। मैंने पूछा क्या कार्यक्रम है, उनका यह कहना था कि 1 बजे सरकारी दफ्तरों के सारे तहसील से जो भी सरकारी विभाग है, बिजली वाले अफसर आ जाएंगे जी। लेकिन डीसीएसपी करीब 3 बजे आएंगे और 2-3 घंटे वो रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। मैंने पूछा नाइट स्टे, उन्होंने कहा जी नाइट स्टे तो मुश्किल है, 2-3 घंटे बाद वो चले जाएंगे जी। एक दूसरा, आज से पहले प्रगति आपको बताता हूं, मनोहर लाल जी की सरकार में ग्राम सचिवालय बने थे गांव में, क्योंकि ऑनलाइन सेवाएं हुई कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लघु सचिवालय में आने की जरूरत नहीं है, ग्रामीणों के काम ग्राम सचिवालय में, एक कमरे में ग्राम सचिवालय खोले गए हैं। वहां आज अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरे बंदे नहीं है, काम ना होने की वजह से लोग लघु सचिवालय आते हैं। पानीपत के सेक्टर 17 की बात बताऊं, पोष पानीपत वो शहर है जहां पहली दफा बीजेपी ने तीसरी बार में 4 विधानसभा सीटें जीती हैं जी। पानीपत के सेक्टर 17 में विधानसभा चुनाव से पहले पार्कों का काम, पार्क बनाए जाने थे सुंदर, आज 4 महीने हो गए हैं, वहां रेत बिखरी हुई है, धूल उड़ती है। 4 महीने से कोई योजना शुरू हुई थी, आज तक नहीं बनी, वहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। एक गीता नाम से पार्क है, जियो गीता नाम से, सेक्टर 17 पानीपत में। ज्ञानानंद महाराज जिनके मुख्यमंत्री पांव छूते हैं, मनोहर लाल जी भी, नायब सिंह जी भी, उन्होंने उस पार्क का नाम जियो गीता पार्क लिखवाया था सेक्टर 17 पानीपत में। 50 लाख रुपए डॉक्टर चंद्रशेखर खरे डीसी थे, उनसे दिलवाए थे विकास के लिए। तब जो भी पैसा खर्च हुआ, खुर्द-बुर्द हुआ था, बहुत सारे आरोप थे। लेकिन उस पार्क की स्थिति है, 4 महीने पहले एक पैसेज बना था, फुटपाथ जिस पर लोग सैर करते हैं, 4 एकड़ का पार्क है, वो 3 महीने से काम छोड़ गया, ठेकेदारी छोड़ के चला गया। और मार्केट जो कमर्शियल है, वहां कई लाख की लागत से पार्क बनने थे, साफ सफाई होनी थी, आज वहां धूल उड़ रही है। 4 महीने हो गए, विधानसभा चुनाव से पहले की बात है। अब ठीक है, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है जो मैंने आपको बताई है। से दावे किए जा रहे हैं महेश जी, हालांकि सैनी सरकार दावे ये कर रही है कि लगातार 3 गुना रफ्तार से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे भ्रमजाल बुनने की कोशिश बता रही है। कितनी सच्चाई सीएम सैनी के दावों में और कांग्रेस किस दावे के साथ इसे भ्रमजाल बता रही है? दागने का काम तो जरूर विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नीयत की जहां तक बात अभी जिक्र चला था, नायब सैनी का नीयत कैसी है। मैंने देखा कि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अगले दिन से ही उन्होंने कामकाज जो है उसकी रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। बहुत कम मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जो है आगे के रोड मैप पर अगले ही कुछ घंटों के भीतर बातचीत को शुरू कर देते हैं, उसके रोड मैप पर कामकाज शुरू कर देते हैं। 18 योजनाओं का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और ये माना जा सकता है कि काफी हद तक कामकाज किया गया है। ठीक है, जनता को
उनका फायदा मिलने में, उन सुविधाओं को मिलने में समय लग सकता है, लेकिन जो नीयत की जहां तक बात है तो नायब सैनी पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ यहाँ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम उन वायदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि चुनावी वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे। और तमाम जो IAS अधिकारी हैं उनको ये नायब 2 सरकार में या उससे पहले मनोहर लाल सरकार में जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े थे उन्हें तेजी से पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। नए अगर उपलब्धियों का जिक्र करें तो यहाँ पर हिसार शहर के अंदर इलेक्ट्रिक बसें, लो फ्लोर बसें जो कि दिल्ली में हमने चलती हुई देखी थी, और महानगर का जो स्वरूप नजर आया करता था वो सिर्फ दिल्ली की सड़कों और उन बसेज की वजह से, इलेक्ट्रिक बसेज की वजह से देखने को मिलता था। वही बसें जो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हैं अब हिसार की सड़कों पर दौड़ रही हैं। 1 हफ्ते के लिए उन्हें फ्री ट्रायल पर जो है लोगों को घूमने का मौका दिया गया, किसी भी तरह का टिकट नहीं लगेगा, ऑटो रिक्शा से कम किराया AC बसों का होगा, तो यकीनन सुविधाएं बढ़ाने की बात की जा रही है। शुरुआत 5 बसों से की गई है, 50 बसें हिसार शहर को दी जाएंगी, तो एक मेट्रो शहर जैसा जो एक तरीके से माहौल है। जिस तरह की दिल्ली में हमने बस स्टॉप्स देखे थे, बेहद खूबसूरत बस स्टॉप्स पूरी दिल्ली में बनाए गए थे, शीला दीक्षित की सरकार के वक्त से यह कामकाज आगे बढ़ा था, और उसी वक्त हमने देखा था कि स्टेनलेस स्टील के एक बेहतरीन बैठने की सुविधाओं के साथ जो अलग अलग दिल्ली के इलाकों में बस स्टॉप्स बनाए गए थे, उतने ही खूबसूरत बस स्टॉप्स हिसार में भी बनाए गए हैं। पार्कों की स्थिति का जिक्र किया जाए तो चंडीगढ़ के मुकाबले के पार्क इस वक्त हिसार में देखे जा सकते हैं, और सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है। विकास कार्यों में आए दिन कुछ ना कुछ नया कामकाज शहर की खूबसूरती के रूप में, सुविधाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। तो नियत की जहां तक बात है, देखिए डिलीवरी में तो पूरे 5 साल का वक्त लगेगा। अगर आपको 240 वायदों को पूरा परिणाम के रूप में दिखाना है तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन जहां तक नियत की बात है, नियत साफ नजर आ रही है और 18 वायदों को पूरा करने की कोशिश की गई है, यह मान सकते हैं। ठीक है, नियत साफ नजर आ रही है सोनी जी, लेकिन जिस तरह से किसानों का मुद्दा अभी भी अटका पड़ा है, किसान आंदोलनरत है। कल भी हमने देखा कि कई जगह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, MSP गारंटी कानून की मांग की गई। क्या सरकार की मांगों में, सरकार की प्राथमिकताओं में किसान शुमार नहीं है? नहीं, देखिए सरकार तो ये दावा कर रही है, आज भी नायब सिंह सैनी ने अपनी उपलब्धियों में ये गिनाया है, लेकिन जो पंजाब के किसानों की समस्या है वो केंद्र के साथ है, हरियाणा के किसानों की समस्या नहीं है। तो DAP खाद की कमी थी, उसके लेकर जो किसान आंदोलन भी रहे और संघर्ष भी किया है, लेकिन जहां तक बात है कि 100 दिन का जो समय है ये बहुत कम समय है। ये तो एक तरह का उनको टास्क दिया गया था सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, ताकि वो अपनी कार्य क्षमताएं साबित कर सके, ताकि लक्ष्य को लेकर चलें। और ये बात है कि देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो अपने बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं अनिल विज भी शामिल हुए। हालांकि पहले मनोहर लाल जी के समय में वो कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं हुआ करते, हालांकि थोड़े समय के लिए हुए, लेकिन आज उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है, बहुत कुछ दर्शाती है। दूसरे मंत्री भी थे, लेकिन सभी मंत्रियों का तो वहां पहुंच पाना संभव नहीं था क्योंकि दिल्ली के चुनाव प्रचार में कई व्यस्त हैं। लेकिन इस तरह अगर हर एक मंत्री अपने विभाग का 100 दिन का जो उपलब्धियां बताएगा तो अलग अलग होंगी, लेकिन एक तरह से विपक्ष भी इस मुद्दे को बना रहा है। देखिए विपक्ष अगर शैडो कैबिनेट तो बनाया नहीं हुआ, मतलब छदम जो है एक मंत्रिमंडल विपक्ष का है नहीं, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं निश्चित रूप से, और रणदीप सुरजेवाला वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन 100 दिन का जो समय होता है ये अपर्याप्त है। 100 दिन के लिए अभी बहुत कुछ जो सरकार के पास काफी समय पड़ा है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं भी तय हैं, तो आने वाले समय में हमें इसके परिणाम दिखाई देंगे। देखिए सरकार के पास जो तीसरी बार सरकार की वापसी हुई है तो सरकार भी दबाव में है, क्योंकि जनता को आपने डिलीवरी देनी है, जनता को काफी अपेक्षा है। अब महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात है, हर एक की निगाह उसी घोषणा पर है, लेकिन अभी तक उसके लिए वित्तीय प्रावधान करने पड़ेंगे। ये कब लागू होगी? सबकी जो रुचि है वो 2100 रुपए में, क्योंकि ये जो की जा रही है। अब हरियाणा में आपने कहा तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा, तो सभी की जिज्ञासा 2100 रुपए देने की बात है। बिल्कुल देवेंद्र जी, लोगों की उम्मीद, जनता की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सैनी सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं, प्रगति की रफ्तार 3 गुना से ज्यादा से बढ़ रही है, इसके दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि कोई अचीवमेंट सरकार की तरफ से नहीं किया गया, कोई भी ऐसी योजना नहीं लागू हुई है अभी तक जिसका वादा किया गया था। प्रगति मुख्यमंत्री की कोशिश है, ये हम कर रहे हैं, देखिए टाइम तो लगेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि भरोसा जगाने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया, जो पहले से योजनाएं चल रही हैं, जो पहले से डिलीवरी है, जो टेंडर करोड़ों करोड़ों के पास हो गए हैं, लोगों को तकलीफ इस बात की है कि
4 करोड़ का 8 करोड़ का टेंडर पास हो गया, लेकिन जमीन पे काम पूरा नहीं हो रहा, काम अधूरा पड़ा है या उसकी क्वालिटी खराब है, लोग विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं, तो फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं होती। इस तरह की जो जमीनी सच्चाई है उसको मानना पड़ेगा। सरकार करना चाहती है। देखिए, मुख्यमंत्री ने या बीजेपी ने इतने वायदे किए, 240 बता रहे संकल्प है हमारे, 18 अभी तक पूरे किए हैं, लेकिन उनमें हो सकता है जैसे सीईटी है, सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचर की नौकरी के लिए सीईटी का टेस्ट पास कर चुके हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। सरकार ने ऐलान किया कि 1 साल तक उनको 9,000 रुपया भत्ता देगी सरकार, आर्थिक सहायता, ताकि जब तक नौकरी नहीं मिलती उनका खर्चा चलता रहे। तो बहुत सारी चीजें सीआईटी पे काम हुआ है। इसके अलावा 24,000 नौकरियां जो नायब सैनी ने चुनाव के दौरान कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, शपथ बाद में लूंगा, पहले नियुक्तियां दिलवाऊंगा, वो उन्होंने किया है, लेकिन वो पिछली प्रोसेस में थी, सारी चीजें थी जो अटकी हुई थी, उनको क्लियर करवाया, कुछ काम हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोगों में भरोसा जगाने की जरूरत है, विश्वास जगाने की। यहाँ सरकार हमारे लिए काम कर रही है, वो एहसास, वो फीलिंग कराना जरूरी है। और जो अधूरे काम है, जो नहीं हो पा रहे, जहां दिखते हैं शिकायतें, उनका निवारण बिल्कुल निश्चित रूप से भरोसा जताना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से चौथी बार बीजेपी सरकार का नारा दिया जा रहा है उसके लिए भरोसा बेहद जरूरी है, क्योंकि जनता को भरोसा था तभी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन अब सरकार बनाने के लिए धरातल पर स्थिति में काम उतारने की जरूरत है, जनता के मन में वो विश्वास उतारना बहुत जरूरी है। लेकिन महेश जी, पुरानी कहावत है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर उंगली जरूर उठा रही है। जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार का घेराव किया, साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस खुद कितना संग्रहित है, खुद कितना संगठित है। निश्चित रूप से विपक्ष का सरकार पर सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन विपक्ष अगर मजबूती के साथ सरकार पर सवाल उठाएगा तो निश्चित तौर पर यह प्रभाव एक अलग पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के संगठन और संगठित होने का जिक्र तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ये पूछ लें कि 100 दिनों में क्या नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के लोग तय कर पाए, और अगर तय कर लेंगे तो उसके बाद की जो क्या विस्फोटक स्थिति होने वाली है उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी अभी एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। हरियाणा प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो बारूद का ढेर है, यह हार के साथ भी हंसी के ठहाके लगते हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं में जब हार का जिक्र किया जाता है कि कांग्रेस क्यों हार गई, तो हंसी के ठहाकों के साथ यह बताया जाता है कि हार के कारणों का तो अभी खुलासा नहीं हुआ। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने हराया, ये कांग्रेस पार्टी के लोग कबूल करते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौतियों का जिक्र मैं कर रहा था, ट्रिपल स्पीड की बात चल रही थी। नायब जी ठीक है, महेश जी के पास वापस आएंगे। इनकी आवाज में कुछ आवाज ब्रेक हो रही है, इनके पास फिर से चलेंगे। लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रही है, हमलावर है, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 100 दिन बीत चुके हैं, सरकार के कार्यकाल को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन 100 दिन में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। देखिए, ठीक है, प्रगति जो उनका इंटरनल मामला है और शायद इसी वजह से वो सरकार बनाने से चूक गए, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, हम विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो सही चीजों को, सही मुद्दों को उठाए और सच बोले। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र जी, अब तो चर्चा इस तरह की भी शुरू होने लगी है कि अच्छा हुआ कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं आई, क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार में आती, सत्ता में आती, तो निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास बाद में होता, वो पहले अपने अंदरूनी कलह से जूझ रहे होते। देखिए, वो ठीक है, वो मौका मिलने की बात है। प्रगति मैं ये कह रहा हूं, देखिए, कांग्रेस सही मुद्दों को उठाए, जनहित के मुद्दों को उठाए, जहां जनता को लगे कि हमारी आवाज विपक्ष उठा रहा है। क्योंकि सरकारें हमेशा मनमानी करती हैं, बढ़ा चढ़ाकर दावे करती हैं। जनता के हितों की रक्षा कौन करता है? ये तो सरकार करती है या विपक्ष करता है। तो विपक्ष दबाव बनाए, अच्छी बात है, वो जनता के हित में होगा, क्योंकि सरकारें भी तब चौकस रहती हैं, काम करती हैं, जनता का उनके डर होता है जब विपक्ष मजबूत होता है, विपक्ष आवाज उठाए। तो हम कांग्रेस से उम्मीद करते हैं बीती ताई बिसार दे, जनता के हित में आवाज उठाए और अपने को भी संभाले, ताकि विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार को मनमानी करने का मौका कम मिलेगा। बिल्कुल सोनी जी, जिस तरह से सरकार अपने काम का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच भ्रष्टाचार और अवैध माइनिंग को लेकर के भी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर के सरकार का अगला क्या कुछ कदम हो सकता है? देखिए, सरकार ने अवैध माइनिंग पर यह स्पष्ट किया है कि ये जो
अरावली में हुआ, वो राजस्थान के क्षेत्र में हुआ, हरियाणा के क्षेत्र में नहीं हुआ। हालांकि विपक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करता है। और देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भ्रष्टाचार की शिकायतें, अनियमितताओं की शिकायतें निरंतर बढ़ रही हैं। अगर हम समाधान शिविर की बात करें तो 75,000 शिकायतें आई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, लोग असंतुष्ट हैं, अफसरशाही से लोग जो है नाराज है, जो उनकी कार्य प्रणाली है लोगों को रास नहीं आ रही है। अब देखिए, अब समाधान शिविर के अंदर अधिकारी तो अपने कार्यालय में बैठ के ही बैठते हैं, वहां जनता का होते हैं। अच्छी बात तो यह है कि अब अधिकारियों को फील्ड में भेजा जाए। अब फील्ड में भेजने की आवश्यकता है। देखिए, चुनाव के पहले जब तब भी समाधान शिविर लग रहे थे, अब भी लग रहे हैं। अब अधिकारियों को फील्ड में भेजने की जरूरत है, ताकि वो जाकर मौके पर ही जो समस्या का निदान करें और लोगों को संतुष्ट करें। अधिकारियों को जाके इलाकों में जाकर वहां पर दबाव लगाने की आवश्यकता है। अपनी बात रखिएगा। यूसीसी को लेकर के भी सीएम सैनी ने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता चाहती है पूरे देश में यूसीसी लागू हो चुकी। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया यूसीसी लागू करने वाला। क्या हरियाणा में भी यूसीसी लागू होने की संभावना है? देखिए, यूसीसी को लागू करने में हरियाणा प्रदेश में किसी भी तरह की कोई तकनीकी परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाहर के देश से आए हुए किसी भी तरह की जो आबादी है वो यहाँ पर नहीं रहती है। मेवात के कुछ इलाके को छोड़ दे तो वो भी मेवाती माने जाएंगे। मेवात के रहने वाले पुराने जो है लोग वहां के माने जा निश्चित रूप से। हालांकि अभी फिलहाल हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही जिससे यूसीसी को लेकर के आपत्ति हो, लेकिन विपक्ष का इस पर क्या कुछ राय होगी ये देखना बेहद दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से प्रदेश में सीएम सैनी के 100 दिन पूरे हो गए, सैनी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से सरकार के कार्यकाल को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। हालांकि सरकार ने अपने आगे के कामकाज का खाका सामने रख दिया है। अब देखना यह होगा कि 240 संकल्प में से कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा इन संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए। आज की चर्चा में फिलहाल